मैं आज की बात एक बहुत साधारण लेकिन जरूरी स्पष्टता से शुरू करना चाहता हूं। जब हम तंत्र शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों के मन में या तो डर आ जाता है, या रहस्य, या फिर गलत धारणाएं। किसी को लगता है ये कुछ गुप्त, खतरनाक या वर्जित चीज है। किसी को लगता है ये सिर्फ साधु संतों या किसी विशेष वर्ग के लिए है, और किसी को लगता है कि ये रोजमर्रा की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं रखता। लेकिन सच ये है कि तंत्र कोई रहस्य नहीं है। तंत्र कोई कर्म कांड नहीं है। तंत्र मूल रूप से मानव मन को समझने की एक प्रणाली है। तंत्र ये पूछता है कि इंसान कैसे सोचता है, कैसे डरता है, कैसे चाहता है, कैसे बंधता है और कैसे मुक्त होता है। तंत्र बाहर नहीं, भीतर की प्रक्रिया को समझने की विद्या है। और यही कारण है कि तंत्र को सही मायने में समझने के लिए पूजा नहीं, बल्कि ईमानदार आत्मनिरीक्षण चाहिए। इसी तंत्र परंपरा का एक बहुत गहरा और परिपक्व ग्रंथ है कुलरनवा तंत्र। ये ग्रंथ किसी तंत्र विधि का मैनुअल नहीं है, ये चेतना के विकास का नक्शा है। कुलरनवा तंत्र एक बहुत साफ बात कहता है, हर इंसान एक ही तरह से नहीं जी सकता, हर इंसान एक ही स्तर की स्वतंत्रता संभाल नहीं सकता, और हर इंसान के लिए एक ही साधना या जीवन दृष्टि उपयुक्त नहीं होती। इसीलिए इस ग्रंथ में 7 आचार बताए गए हैं। आचार का मतलब यहां नैतिकता नहीं है। आचार का मतलब है जीवन जीने की मनोवैज्ञानिक शैली। ये 7 आचार हैं: वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धांताचार, जिसे अघोराचार या योगाचार भी कहा गया है, और अंत में कौलाचार, जिसे सबसे उच्च अवस्था माना गया है। लेकिन आज हम सातों की बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ पहले चरण पर रुकेंगे, क्योंकि अगर पहला चरण समझ में नहीं आया तो बाकी 6 सिर्फ शब्द बनकर रह जाते हैं। आज की पूरी बातचीत वेदाचार पर है, लेकिन ध्यान रखिए, हम इसे किसी धार्मिक या कर्मकांडीय दृष्टि से नहीं देख रहे। हम इसे देख रहे हैं साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड और डेली मेंटल पैटर्न्स के लेंस से। वेदाचार को अगर एक वाक्य में समझना हो तो ये है: मैं सुरक्षित तब हूं जब मैं नियम मानता हूं। ये वो मन है जो बाहरी अथॉरिटी से चलता है। ये वो मन है जो सर्टेनिटी चाहता है। ये वो मन है जो गलती से बहुत डरता है। इस मन की शुरुआत बचपन में होती है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बच्चा है 5 या 6 साल का। घर में माहौल सख्त है, ज्यादा मारपीट नहीं, लेकिन इमोशनल वार्मथ भी नहीं। जब बच्चा होमवर्क सही करता है तो तारीफ मिलती है, जब गलती करता है तो चुप्पी मिलती है, जब सवाल पूछता है तो कहा जाता है इतना मत सोचो, जब रोता है तो कहा जाता है स्ट्रांग बनो। बच्चा बहुत ध्यान से ये सब ऑब्जर्व करता है, और फिर वो एक निष्कर्ष निकालता है: अगर मुझे प्यार चाहिए तो मुझे सही बनना होगा। यहीं से वेदाचार की नींव पड़ती है। ये बच्चा बड़ा होकर बहुत रिस्पॉन्सिबल बनता है। समय पर काम, नियमों का पालन, बड़ों का सम्मान, समाज में अच्छी इमेज। लेकिन भीतर एक कांस्टेंट प्रेशर रहता है, एक डर कि अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो सब बिखर जाएगा। वेदाचार माइंड जिंदगी को एक मॉरल एग्जाम की तरह जीता है। हर सिचुएशन में सही और गलत ढूंढता है, हर रिश्ते में भूमिका निभाता है, हर भावना को रेगुलेट करता है। और यही कारण है कि ये मन अनसर्टेनिटी से डरता है। ग्रे एरियाज इसे परेशान करते हैं, अनक्लियर रिलेशनशिप्स इसे थका देते हैं, ओपन एंडेड सिचुएशंस इसे एंग्शियस बना देती हैं। तांत्रिक लैंग्वेज में कहा गया है कि वेदाचार मन अभी भी बंधन में है, लेकिन ये बंधन गंदा नहीं है, ये प्रोटेक्टिव बंधन है। तंत्र यहां बहुत कंपैशनेट है। ये नहीं कहता कि वेदाचार गलत है, ये कहता है वेदाचार आवश्यक है। अगर कोई बच्चा स्ट्रक्चर के बिना बड़ा हो जाए तो केओस आ जाता है। अगर कोई समाज नियमों के बिना चले तो हिंसा बढ़ जाती है। अगर कोई मन डिसिप्लिन के बिना चले तो वो खुद को ही नष्ट कर लेता है। इसलिए वेदाचार स्टेबिलिटी देता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब स्टेबिलिटी ही पहचान बन जाती है। वेदाचार व्यक्ति धीरे धीरे अपने इनर सिग्नल से डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसे ये पता नहीं होता कि वो क्या चाहता है, लेकिन उसे ये जरूर पता होता है कि क्या करना चाहिए। और यहां एक सटल सफरिंग पैदा होती है। ऐसा व्यक्ति अक्सर कहता है सब ठीक है, फिर भी मन खुश नहीं है, क्योंकि उसने सही होना सीखा है, सच्चा होना नहीं। तांत्रिक दृष्टि से देखें तो वेदाचार में व्यक्ति एक्सटर्नल शक्ति से संचालित होता है। अथॉरिटी बाहर है, नियम बाहर है, वैलिडेशन बाहर है। साइकोलॉजी इसे कहती है एक्सटर्नली रेगुलेटेड पर्सनैलिटी।
और यही कारण है कि ऐसे लोग क्या कहेंगे इससे बहुत प्रभावित होते हैं, क्योंकि समाज उनके नर्वस सिस्टम का हिस्सा बन चुका होता है। अब जरा सोचिए, अगर ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे इंसान से मिले जो नियमों को हल्के में लेता है तो क्या होगा? वो अनकंफर्टेबल होगा, उसे लगेगा ये गलत है, क्योंकि ये उसकी पूरी संरचना को चुनौती देता है। इसलिए वेदाचार व्यक्ति अक्सर जजमेंटल नहीं, बल्कि एंग्शियस मॉरलिस्टिक होता है। तंत्र यहां एक बहुत गहरी बात कहता है। जब तक व्यक्ति नियमों को समझ नहीं लेता, तब तक वो उनसे मुक्त नहीं हो सकता। और यही इस स्टेज की कंप्लीशन है। वेदाचार से आगे बढ़ने का मतलब नियम तोड़ना नहीं है, इसका मतलब है नियमों को अंदर एब्जॉर्ब कर लेना। जब डिसिप्लिन भीतर आ जाता है तब एक्सटर्नल कंट्रोल की जरूरत कम होने लगती है। जब वैल्यूज स्पष्ट हो जाती हैं तब अथॉरिटी भीतर शिफ्ट होने लगती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस स्टेज को बाईपास करने की कोशिश करता है, अगर वो बिना मैच्योरिटी के वामाचार की बातें करने लगे, तो तंत्र इसे पतन कहता है, विकास नहीं। इसीलिए तंत्र कहता है, हर स्तर का सम्मान करो, हर स्टेज को जियो, जल्दी मत करो। आज की बातचीत का मकसद आपको वेदाचार से बाहर निकालना नहीं था। आज का मकसद था आपको यह पहचानने में मदद करना कि आप अभी कहां खड़े हैं, क्योंकि अवेयरनेस के बिना कोई एवोल्यूशन नहीं होता। अगर आपको इस वीडियो में कहीं खुद की झलक दिखी हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ ये मैं हूं, तो समझ लीजिए कि आप पहले ही अगले दरवाजे पर खड़े हैं। आने वाले वीडियो में हम धीरे धीरे वैष्णवाचार की इमोशनल साइकोलॉजी, शैवाचार की इनर ऑब्जर्वेशन, दक्षिणाचार की सेल्फ रेगुलेशन, वामाचार की शैडो वर्क, सिद्धांताचार की नॉन डुअलिटी और अंत में कौलाचार की इंटीग्रेटेड फ्रीडम को इसी तरह ह्यूमन माइंड और डेली लाइफ के संदर्भ में समझेंगे। अगर आप सच में तंत्र को समझना चाहते हैं, डर से नहीं, रहस्य से नहीं, बल्कि क्लैरिटी और डेप्थ से, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये एक इनर जर्नी है। और अगले चरण पर हम फिर मिलेंगे।